हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम काफ़ी अंतराल के बाद आपसे मिल रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे चैनल को जिस तरीके से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो हमारे आज आपके सपोर्ट के कारण 1100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग जो बात कर रहे थे मेंटेनेंस में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन में आज हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या ब्रेकडाउन्स आते हैं और क्यों आते हैं, और उसके वो नहीं आए उसके लिए क्या करना है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है उसमें जो ब्रेकडाउन आते हैं जनरली होता है कि केबल का इंसुलेशन फेल हो गया या उसके लग्स जल रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम आती है कि कॉन्टेक्ट्स जो स्विच गियर हैं उसके कॉन्टेक्ट्स फेल हो जाते हैं और वो ओवरहीट होकर कार्बनाइज हो जाते हैं, और जिसके कारण फिर टेम्परेचर बढ़ता है और केबल का इंसुलेशन फेल हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है अगला कि स्विच गियर, जो भी स्विच गियर लगे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे एयर सर्किट ब्रेकर लगा है, एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर लगा है, या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी लगा है, या स्विचेस लगे हैं, या फ्यूजेज लगे हुए हैं। तो इनके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं इसमें प्रॉब्लम आती है कि कार्बनाइज हो गए या गर्म होके जल गए, और उसके बाद उसकी बॉडी भी डैमेज हो जाती है, पर्टिकुलरली एमसीसीबी और एमसीबी में। स्विचेस फेल हो जाते हैं ओवरलोडिंग के कारण या ओवर टेम्परेचर बढ़ने के कारण। फ्यूजेस कहीं लगे तो उनमें प्रॉब्लम आती है कि फ्यूज का बेस जल गया या फ्यूज उड़ रहा है आपका। और जहाँ केबल कनेक्ट होती है, केबल के जॉइंट्स जहाँ पे हैं, वो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है कि जॉइंट्स जल जाए या गर्म हो रहा है या इंसुलेशन फेल हो रहा है उसका। फिर होता है कि जो बस बार हमारा लगा, बस बार सिस्टम जो लगा हुआ उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, बस बार ओवरहीट हो रहा है। तो ये जनरली इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस टाइप के ब्रेकडाउन्स आते हैं। तो ये ब्रेकडाउन्स क्यों आते हैं इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ भी यदि चीजें आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो कारण जानना जरूरी है। तो जो कारण जरूर होगा उसी पे काम करेंगे तो हमारे हम ब्रेकडाउन्स को मिनिमाइज कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक रीजन हुए कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है या ब्रेकडाउन्स आते हैं। अब इसके ये जानना के बाद ये जानना जरूरी है कि क्या कारण होते हैं, क्यों ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डिजाइन का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि प्रॉपर डिजाइन प्रॉपर नहीं होगी या डिजाइन ठीक से नहीं करी है, या कुछ डिजाइन जो बेसिक करी थी उसके बाद आपने इतना मॉडिफिकेशन कर दिया उसमें और रिव्यू नहीं किया, तो इसके कारण प्रॉब्लम होती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका ये प्रॉब्लम आने का एक कारण और होता है कि कनेक्शन जो है, जहाँ पे भी बस बार के कनेक्शन है या केबल के कनेक्शन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, वो कनेक्शन प्रॉपर टाइट नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम आएगी इंसुलेशन फेलुअर की, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की। अगला होता है कि आपका सिस्टम जिस तरीके से डिजाइन है या वो ओवरलोड हो गया, आपने उस पर और लोड कनेक्ट कर दिया जिससे जो डिजाइन सिस्टम से ज्यादा लोड हो गया, या कोई इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ रही जिसके कारण वो ज्यादा करंट ड्रा कर रहा है या लोड ज्यादा आ रहा है सिस्टम पे, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। फिर नेक्स्ट होता है प्रॉब्लम आने का कारण कि आपका जहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा है वहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, या तो वो डस्ट है या डर्ट है या कुछ केमिकल है या केमिकल के फ्यूम्स हैं या जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके पाउडर है या वो होता, तो ये चीजें होती है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जाके डिपॉजिट हो जाती हैं और जो स्विचेस हैं या कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं उसके कॉन्टेक्ट्स में जाके चली जाएगी, तो ये आपके सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा है वहाँ पे डस्ट डर्ट या केमिकल के फ्यूम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर होता है नेक्स्ट कारण कि आपका सिस्टम का मेंटेनेंस ठीक से नहीं है। यदि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेंटेनेंस ठीक से नहीं होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कोई भी सिस्टम यदि लगा है तो उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रॉपरली होना चाहिए, या कभी प्रॉब्लम आती है तो
प्रॉपर उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, जिसके कारण ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसी कारण से प्रॉब्लम आती, इसलिए मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। तो ये हो गए काजेस। अब आपका यदि ये सब प्रॉब्लम आ रही सिस्टम में, ये प्रॉब्लम के कारण आपको काजेस देखना पड़ेगा कि इन कारणों में से जो मूल कारण हमने बताया इसमें से कुछ है तो उसका रूट काज निकालना पड़ेगा कि मूल कारण ये है, जिस पे आप काम करेंगे तो आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ब्रेकडाउन नहीं आएगा, उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम अच्छे से चलता रहेगा। अब ये हो गया रूट काज और काजेस। अब यदि आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्या लेना है कि जिसके कारण से ये सब प्रॉब्लम नहीं आए। उसके लिए है कि यदि आपके डिजाइन को रिव्यू करें, आपका डिजाइन यदि कुछ चेंज हो गया सिस्टम के हिसाब से, प्रॉपर डिजाइन नहीं हुआ तो उसको प्रॉपर डिजाइन करें और उस हिसाब से फिर आप उसको सिस्टम को फिर से अपग्रेड कर दें जिससे कि ये प्रॉब्लम नहीं आए। प्रॉपर कनेक्शन, यदि जो भी है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बीच बीच में देखना पड़ेगा, या लूज तो नहीं है, टाइट है कि नहीं प्रॉपर ये, और ठीक से कनेक्शन है कि नहीं, तो यही भी देखना पड़ेगा कि आपका सिस्टम के कनेक्शन प्रॉपर रहें, टाइट रहें, लूज नहीं रहें, और प्रॉपर रेटिंग के उसमें कनेक्टर्स या कंपोनेंट लगे हों, जैसे लग्स हैं, केबल है और दूसरी चीजें। दूसरी चीज है अगली लोडिंग। लोडिंग मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें जो डिजाइन सिस्टम लगा हुआ है उससे 80% से ज्यादा लोडिंग नहीं होना चाहिए नॉर्मल केस में। कभी कभी किसी पे आपका रेटेड करंट क्या लोड के बराबर जा सकता है, बट जनरली 80% से ज्यादा लोडिंग नहीं हो, लोडिंग नहीं होगी तो सिस्टम बढ़िया चलते रहेगा। यदि आपके सिस्टम में डस्ट है, केमिकल है, या कोई पाउडर है, या प्रोडक्ट के पार्टिकल्स जाते हैं उसमें, तो आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ऐसा बनाएं कि वहाँ पे वो सब चीज इलेक्ट्रिकल पैनल में जाके अलग अलग तरीके से रोक सके। इसके लिए आपका होता है, या मॉइस्चर नहीं जा रही है, पानी तो नहीं जा रहा कहीं, इसके लिए आपका आईपी सिस्टम जो है, ये प्रोटेक्शन कैसा होना चाहिए, वो सिस्टम डिजाइन होना चाहिए कि आपको IP55 चाहिए, IP60 चाहिए, IP65 चाहिए, IP67 चाहिए, ये प्रोटेक्शन के क्लास हैं। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल सिस्टम या पैनल ऐसे डिजाइन करें कि वो इसको प्रोटेक्ट कर पाए। फिर प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना चाहिए टाइम से, और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होना चाहिए। यदि कहीं आपको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करके ठीक कर लें जिसके कि ब्रेकडाउन नहीं आए। और ये सारे सिस्टम में एक बहुत जरूरी है कि आप इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की थर्मोग्राफी करते रहें, मतलब टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करते रहें। जो भी इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स हैं वहाँ पे, बस बार में, केबल में, आप टेम्परेचर देखते रहें। टेम्परेचर गन से भी देख सकते हैं, थर्मो, और इसके लिए हमारा थर्मोग्राफी के लिए मीटर भी आता है, तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो दोनों चीजें देखेंगे तो आपकी कंडीशन मॉनिटरिंग होगी, जिसके कारण कि आपको पता पड़ जाएगा कि सपोज 3 फेज का है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, इसमें कितना कितना टेम्परेचर चल रहा है या न्यूट्रल में कितना चल रहा है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में ओवर हीटिंग हो रही है और उसको आप करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टीम है वो अच्छी होना चाहिए, स्किल्ड लोग होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, और सिस्टम पे बराबर डिजाइन करके उस पर काम करते रहना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन नहीं आए और सिस्टम ठीक से चलता रहे। तो कैसा लगा आज का कंटेंट आपको? आप हमारे वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।